कुमारा ब्रुवतां शीघ्रं कृपां कृत्वा ममोपरि इदानीं भूरि भाग्येन भवद्भिः संगमो भवत। आइए मित्रों, मैंने आपको बहुत कुछ सुनाया और आप हमारे प्रेमी हैं। अब हमारा व्यासपीठ गुरुकुल चैनल जो है, आप लोगों के प्यार के कारण आगे बढ़ता जा रहा है। वैसे तो मैंने आपको बताया है, मेरे अनेक प्रकार के वीडियो आते हैं और मैं किन्हीं भी चीजों से मुक्त हूं, चीजों से, व्यवस्थाओं से, बातों से, सब चीजों से मैं अपने आप को मानता हूं मुक्त। अब आप लोग जो भी मानते रहो और जैसा भी कहते रहो, वो आपके अपने दिमाग की सोच है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। वैसे मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन मैं सब कुछ कर नहीं सकता। करना मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैंने अपने कार्यों को सीमित कर रखा है। अच्छा, तो मैं भागवत कथा आप लोगों को कह ही रहा हूं। भागवत कथा के लिए अनेक अनेक वीडियो, कई बार तो ये होता है कि वीडियो बनाने लगता हूं तो वो खराब हो जाता है, और फिर खराब, फिर मुझे लोड करने नहीं आता, तो मैं वैसे ही लोड कर देता हूं। तो इसलिए सबसे माफी मांगता हूं कुछ गलतियों के लिए। ज्यादा बड़ी गलती तो कोई ऐसा है नहीं कि कोई बहुत बड़ा क्राइम कर रहा हूं या कोई अपराध कर रहा हूं। हाँ, कपड़ा शरीर को ढकना चाहिए, अंगों को, और सब ना ढका जाए तो कम से कम गुप्तांग ढका रहना चाहिए, ये ऐसा कहते हैं। गुप्तांग चूंकि गुप्त है। अच्छा, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। कई ऐसे हैं, कल को ऐसा मेरे साथ में भी हो जाए। अभी तक वस्त्र संभालने का प्रयास कर रहा हूं, कल को वस्त्र ना भी रहे, और जब हमारे पास में कोई व्यवस्था ही नहीं है, जब हमारे पास में कोई लोग नहीं है, कोई अपना आदमी नहीं है, कोई हमारे पास में कुछ है नहीं, तो हमसे बहुत सारी अपेक्षाओं को मत रखिए, बहुत सारी आशाएं मत कीजिए। मैं वीडियो दे रहा हूं, मैं जिस हालत में रहता हूं, जिस कपड़े में रहता हूं, उसको स्वीकार कीजिए, यही आप लोगों से निवेदन है, और आप कर रहे हैं। क्योंकि यह व्यासपीठ गुरुकुलम, पहले तो 1.25 करोड़ शिवलिंग मंदिर था, उसको बदल के व्यासपीठ गुरुकुलम ये चैनल बनाया गया, क्योंकि ये गुरुकुल बनाया था बच्चों के लिए। जैसा कि आपको कहा, तो ये गुरुकुल जो है बहुत ज्यादा यहाँ बच्चे आते नहीं है, क्योंकि ये जो बाहरी भाग है मोहिनी नगर का, वृंदावन का जो मोहिनी नगर है, श्यामकुटी क्षेत्र से जब आप आएंगे मनोहर लाल पब्लिक स्कूल, ये बगल में है। मतलब जो हम आपके सामने बैठे हैं, तो ये हमारे दाएं भाग में है, और आप आएंगे तो आपके बाएं भाग में पड़ेगा, बाएं भाग आप मुड़ेंगे तो व्यासपीठ गुरुकुलम करके यहाँ पर छोटी सी संस्था बनाई है और जगह बनाई है। और इसमें क्या होता है नहीं होता है वो तो ठीक है। व्यासपीठ गुरुकुलम रजिस्टर्ड नहीं है, रजिस्टर्ड तो 1.25 करोड़ शिवलिंग मंदिर चैनल है, और उसमें जो भी उसका ट्रस्ट भी है, और वो जो है बैंक में ही सब पैसा दबा लिया है। बैंक वाले पैसा देते नहीं, रोज वो करते हैं, और ये जो सदस्य हैं वो सब मरे गए हैं, गुजरे हुए सदस्य हैं, ये सब मर जाते हैं, खो जाते हैं, भाग जाते हैं, ये सब पैसा लेने की फेर में आते नहीं। तो इनका पैसा मैंने शुरू में रखा नहीं था, मैंने जो भी लोगों से चंदा चंदा किया उन्हीं पैसे से मैंने जहां तक किया, लेकिन वो भी चला नहीं तो वो बंद हो गया। तो कोई बात नहीं, जो मौखिक संवाद है इसमें तो कुछ नहीं लगता है, और यह मेरे दिमाग से पर्सनल दिमाग, यह मेरा पर्सनल काम है, दिमाग मेरे पास में है। आप मेरे दिमाग को नहीं मानते हो, वो आपकी स्वतंत्रता है। मेरी बात को नहीं मानते हो, उसमें मेरे बच्चे की स्वतंत्रता है, मेरे बेटे बेटे की, मेरे पड़ोसियों की, मेरे मित्रों की, मेरे और की, मेरे होर की, मेरे होर की, सबकी ये बात है कि वो मेरी बात न माने, वो उनकी स्वतंत्रता है। लेकिन मैं कहता रहूं, ये मेरी स्वतंत्रता है, इसमें तो कोई बंधन है नहीं। मैं कहता रहूं और आप ना माने, ये बहुत अच्छी बात है। तो यही बात हुआ है संसार में, और आप नहीं मानते हो, यही आपकी खासियत है। ये भी तो आपकी भी तो खासियत है कि आप माने ना बात को। तो चलिए, मैं आपको
भागवत कथा कह ही रहा था, वो कथा क्या कह रहा था, चर्चा करता हूं, मैं तो चर्चा करता हूं। मेरे पास तो आप देख रहे हैं ये ब्लैक बोर्ड है और मेरा चैनल एक एजुकेशनल पर सेट है, मैं एजुकेशन बात से करता हूं। वैसे मेरा वीडियो आप लोगों के बीच में पूरे भारत में जा रहा है और मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं, यही मेरे लिए बहुत बड़े भाग्य की बात है। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, ये 617 पर पहुंच गया है। तो मैं चाहता हूं कि इसको शेयर कर दें सब लोग, और जितना भी शेयर करेंगे तो ये शेयर करके ये पूरी दुनिया में फैलेगी। मैं चाहता हूं बात को फैलाना। पैसा तो मेरे नसीब में यदि होगा आप लोगों की कृपा से, यदि यह चैनल बहुत ज्यादा आप लोगों ने लाइक किया और यूट्यूब वाले ने मुझे पैसा दिया, तो मेरा तो उद्देश्य है पहला जिंदगी में, दुनिया में, कि मैं एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी बनाऊं। पहला काम, उसमें कम से कम 5 करोड़ रुपया लगने वाला है यूनिवर्सिटी में। तो खैर यूट्यूब की कृपा होगी और आप लोगों की कृपा हो जाएगी, आप लोगों ने सहयोग किया तो यूनिवर्सिटी बन जाएगी। 1.25 करोड़ शिवलिंग मंदिर तो बना नहीं, क्योंकि इस देश में हिंदुओं का अभाव है, बहुत हिंदू का अभाव है। ये खाली ऐसे ही है, समोसा खाने वाले और कार्यक्रमों में जाने वाले और अपने पुजवाने वाले और किसी तरह से ठग करके पैसा रखने वाले। मेरे पास में ये सब स्कीम है नहीं, आइडिया नहीं है, ये इसलिए मंदिर मैं नहीं बना पाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इसके लिए कपटी व्यक्ति चाहिए। मेरे पास में कपट का अभाव है। मंदिर या संस्था या जो भी कोई आप धार्मिक संस्था देख रहे हैं, ये सब कपट और पाखंड पर आधारित है, ये निश्चित बात है। ये मैं बचपन से आज तक मैं आश्रमों में ही रहा हूं और धार्मिक गतिविधियों में ही मेरा जीवन बीता है, चाहे वो सिविल हो चाहे वो फौज हो। फौज में तो और भी कपट है और ही पाखंड है। फौज का जो मंदिर है वो सब सीओ साहब जब आएंगे रात में, चाहे वो 12:30 बजे आए चाहे 1 बजे, भगवान कृष्ण को तभी जन्माया जाएगा। भगवान का जो जन्म होता है, जन्माष्टमी का प्रोग्राम फौज में मुख्य रूप से मनाया जाता है, क्योंकि फौज के देवता हैं भगवान श्री कृष्ण। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह कहा था कि अर्जुन क्या देखते हो, ये तुम्हारे मामा है, काका है, चाचा है, ताऊ है, ये है वो है, ये सब मरेंगे, ये कोई नहीं मरेंगे, उठो और मारो इनको, छोड़ो मत। क्यों कि ये सब पहले मरे मराए हैं और मैंने इनको मार दिया है। अब किसी को पंपिंग करने के लिए, आगे भेजने के लिए कहना पड़ता है कि तू चल मैं आ रहा हूं, ताकि पीछे से आप जाओ या मत जाओ। तो मैं ये कहता हूं, ये अर्जुन को कह रहे हूं। वैसे इस कथा पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया। मैं गीता का जो वास्तविक ग्राउंड है, मैं आपको ध्यान से कहता हूं, गीता का जो वास्तविक ग्राउंड है और भगवान श्री कृष्ण का जो ये भागवत है, ये भागवत भगवान श्री कृष्ण का नहीं है, ये तो सत्य का ग्रंथ है। सत्य के रूप में कृष्ण को स्वीकारा गया है, सत्य के रूप में श्री कृष्ण को स्वीकारा गया है। और श्री कृष्ण जो है उन्होंने अपने आत्मा के सत्य को स्वीकार किया, आप लोगों ने नहीं किया तो कोई बात नहीं, आप लोग भी सत्य हैं अपनी जगह पे। आप लोग क्या है, भक्त हैं, क्योंकि आप लोग इस बात को मानते हैं कि श्री कृष्ण महापुरुष हैं और सत्य के स्वरूप में हैं। मानते हैं, जानते नहीं। मानना और जानना में फर्क है। मानना आपको मैंने बताया था, माना कि कोई गणित बनाते हैं तो मानते हैं कि राम के पास में x रुपया है, जानते ये हैं कि रुपया x नहीं होता है, रुपया तो 10,000 लेकर के राम भाग गया। वो हिसाब बनाने के बाद जब उत्तर निकलता है तब पता चलता है। अभी मानना पड़ता है कि राम के पास में x रुपया था या 100 रुपया था गणित बनाते समय। तो किसी चीज को उनको मानते हैं, मानने के बाद में यह पता चलता है कि ये भैया हम जो मानते रहे, हम जो विश्वास करते रहे, हम जो सोचे कि साकार हरि बहुत बड़े भगवान होंगे, लो सर्वायु तो कुछ हो नहीं है, वो तो इतने लोग मर गए, और आसाराम तो ऐसा कर दिया और रामपाल तो ऐसा कर दिया। ये लोग तमाम साधु संत तमाम आते हैं, शंकराचार्य, आचार्य प्राचार्य, दुनियादारी तमाम साधुओं का, तमाम गुंडों का, तमाम जो है सबका कहीं न कोई मैटर आता रहता है। और महिलाएं तो खैर वो तो देवी है, वो तो स्वतंत्र हो गई हैं, उनको कोई मतलब नहीं है किसी चीज से, बस कुछ भी जो मन में आए सो महिलाएं कर सकती है, कोई कानून नहीं है, कोई उनके ऊपर वो रोक टोक नहीं रहे। जितना वो मानती हैं जो चीज, उसमें यदि उस घेरे में आ गई तब तो ठीक है, और नहीं मानती है तो फिर तो वो प्रणाम करने के लायक है, कुछ भी कर सकती है रील बनाने के लिए।
तो आइए मैं आपको बताता हूं भागवत की सत्यता, और जो आप महाभारत की कथा सुनते हैं जिसमें गीता है, आप लोग यदि कमेंट करोगे तो मैं गीता कहूंगा। अभी डॉक्टर वीरेंद्र जी ने कल कमेंट किया था, तो वो कमेंट का मैं अलग से एक वीडियो आपको दूंगा। वीरेंद्र जी बहुत ही अच्छे विचार रखते हैं, और वो कमेंट आया है, कमेंट तो कई लोगों का आया है, और कमेंट वाला एक दिन अलग से सेक्शन में रखूंगा, और वो वीडियो थोड़ा लंबा भी होगा। देखिएगा कि आप लोग क्या कमेंट करते हैं और किस वीडियो पर कैसा कमेंट करते हैं, उस कमेंट का क्या अर्थ होता है, क्या मतलब होता है। मैं अभी ये कहने जा रहा था कि यदि यदि महाभारत युद्ध हुआ है, यदि मैंने हुआ है, यदि मैंने निश्चित हुआ है ही है, महाभारत युद्ध हुआ है, और महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को समझाते हैं। युद्ध हुआ है, युद्ध में 18 अक्षौणी सेना है, 11 अक्षौणी कौरव की तरफ, 7 अक्षौणी पांडव की तरफ। अब 11 अक्षौणी सेना बहुत बड़ी सेना हो जाती है। मैं आपको यह सत्य बताता हूं कि एक यूनिट कई प्रकार की होती है। एक होती है कंपनी की, एक होती है बटालियन की, एक होती है डिव की, फिर होती है ब्रिगेड की, फिर और होती है, तमाम होती है। तो एक बटालियन में मात्र, बटालियन की बात मैं कर रहा हूं जिसमें 4 कंपनी होती है, तो बटालियन में कम से कम 700, 650, यदि छुट्टी छुट्टी जवान गया हो तो कम से कम 600, 500, 600 जवान होते हैं छोटे से छोटे बटालियन में, और 1200, 1300 तक जवान बड़े बड़े बटालियनों में होते हैं। और फौज 2 तरह की है, एक है इन्फेंट्री और एक है कोर। तो इन्फेंट्री होता है योद्धी बटालियन, युद्ध करने वाला, और कोर होता है अयोधी, युद्ध करने वाली की सेवा प्रदान करने वाला। उसको चाहिए सिग्नल, उसको चाहिए राशन पानी, गाड़ी व्यवस्था, क्या बोलते हैं, मेडिकल, इंजीनियरिंग, सब कुछ चाहिए। तो उसके लिए अलग अलग कोर यूनिटें व्यवस्था बनाई गई हैं। ये सेना की व्यवस्था है, उससे आपको कोई मतलब नहीं। आपको ये मतलब है कि यदि सेना बनी है प्राचीन काल में, तो सेना में 18 अक्षौणी लोग हैं। वे लोग रहेंगे कहां और खाएंगे कहां, टेंट कैसा बनेगा। टेंट की व्यवस्था तो उस समय थी नहीं, कि थी तो ऐसा कोई चर्चा आया नहीं है महाभारत में या कहीं में कि सब लोग टेंटों में रह रहे हैं। लोगों ने वो आया है, व्यवस्था की बात आई है। राजा लोग अपने राज्य से कहां कहां दूर दूर से, फारस की खाड़ी से और बलूचिस्तान से और इधर मणिपुर से और दूर दूर से राजा लोग आ रहे हैं स्थल मार्ग से। और दुर्योधन और इधर पांडव, कौरव और पांडव दोनों अपने अपने राज्य की सीमा में जो है राजाओं की सुविधा से युक्त व्यवस्था करके, उनको खिला के पिला के, उनका सेवा करके, उनको रात में रोक करके राजा शल्य इत्यादि को अपने पक्ष में कर लिया। दूसरे पक्ष के राजा को भी, दूसरे पक्ष के वीर को भी अपने पक्ष में शामिल करके उनसे लड़वाया और उनको अपने पक्ष से युद्ध के लिए प्रेरित किया। वो लोग बड़े ईमानदार थे। यदि दूसरे पक्ष के भी लोग हैं और यदि इस पक्ष से कह दिए कि मैं लड़ूंगा, तो वो ईमानदारी से लड़ते थे। आजकल यदि भारत की सेना में पाकिस्तानियों को रख लिया जाए और बोले कि भाई चीन के खिलाफ लड़े, तो क्या होगा? आपको तो पता ही है क्या होगा, आप लोग तो सब जानकार हैं। तो इतने लोगों की 18 अक्षौणी सेना के रखने की व्यवस्था नहीं बनेगी। आप बताइए कमेंट करके क्या है। मैं यदि गलत कह रहा हूं तो मुझे आप बताएं कि ये बात क्या सत्य है। क्या 18 अक्षौणी सेना रहेगी कहां, लेटरिन कहां जाएगी? लेटरिन रोक कर तो युद्ध करेगी नहीं। चलो एक वक्त नहीं जाएगी, दूसरे वक्त तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन शौच जो है, स्वस्थ व्यक्ति 2 वक्त शौच करता है, और शौचालय जरूरी है, और उसके संग संग मेडिकल जरूरी है। क्योंकि जब लड़ाई होगी, और लड़ाई भी कोई गोली वाली नहीं है, भाले की है, बर्छे की है, कटार की है, गदा की है और की है। तो यदि मान लीजिए गदा का प्रहार हुआ कंधे पे, बाह पे, जांग पे, कहीं पर भी, तो मसल्स चूरे हो जाएंगे।
मसल्स टूट जाएंगे, मांस जो है कंधे का ये टूट जाएगा, तो उसको फिर से बैंडेज करने के लिए, ताकि वो बैंडेज तो होगा अपने टाइम पे, और बैंडेज करके फिर उसका जो है सही सलामत इलाज करके पुनः युद्ध में भेजना है। युद्ध में व्यक्ति जाएगा या फिर उसको जम्मू के हॉस्पिटल से फिर नीचे लाया जाएगा उसको लखनऊ की तरफ, ये भी व्यवस्था देखनी पड़ेगी। तो ये तो पहाड़ की बात है, मैं तो उस लड़ाई की बात कर रहा हूं कि जो युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में हुआ, जो आज का कुरुक्षेत्र, जो अंबाला के बगल में हरियाणा में पड़ता है। यदि ऐसा कुरुक्षेत्र हुआ, ऐसा लड़ाई का स्थल हुआ, और उस लड़ाई के स्थल में दो सेना आमने सामने है, और उस बीच में अर्जुन नाम का पांडव का जो है, जो कि कमजोर भी है, वैसे भी दुर्योधन के पक्ष में बड़े बड़े वीर हैं, बड़े महारथी हैं, और सबसे बड़े महारथी जो है उस समय भीष्म पितामह हैं, मामा शल्य हैं, जो कि युद्ध कर रहे हैं कौरव की तरफ से, हैं कर्ण हैं, फिर जो है आपको कर्ण के साथ साथ गुरुजी हैं द्रोणाचार्य, दुर्योधन स्वयं 100 भाई है, दुर्योधन का बहनोई जयद्रथ है, और बड़े बड़े वीर सुशर्मा इत्यादि तमाम वीर हैं। और इधर भी पांडवों के तरफ में भी बड़े बड़े वीर है, भीम है, ये पांच भाई तो हैं ही, और भी तमाम जो है दृष्टिद्युम्न द्रौपदी का बड़ा भाई वो भी है, और शिखंडी भी है, शिखंडी च महारथा, शिखंडी भी है, वो किन्नर जो आजकल आप देख रहे हैं तमाम किन्नर शादियां कर रहे हैं, और किन्नर को एसपी का नौकरी मिल रहा है, और कुछ भी हो रहा है, ये सब भी इस देश में अब कुछ सुनने को मिल रहा है। तो पुराने जमाने का वो किन्नर था जो कि शिखंडी था, और उसको जो है महारथी बनाया गया। तो उस समय किन्नरों को कोई रोक टोक नहीं थी महारथी बनने में, वो बन गए, क्योंकि वो राज परिवार से जुड़े हुए थे इसलिए भी बन गए, या वीर थे वास्तव में इसलिए बन गए। चलो किन्नर में तो क्या है कि उसको तो कुछ होता नहीं, शरीर का कुछ मतलब जो है जो द्रव है, लिक्विड है, उसको कुछ निकलता नहीं, उसमें कुछ वेस्ट जाता नहीं, तो जो भी खाया पिया रहता है सब शरीर में ही रहता है। तो उसकी तो चमड़ियां, मसल्स, पेट, हड्डी, हिप सब मजबूती होता है, उसमें मांस में ताकत होती है। किन्नर वैसे भी मजबूत होता है, और किन्नर में जो सुंदरता है कहीं वो सामने आ गया, हाँ, क्या बात है। तब तो भीष्म पितामह उसी को देखने लग गए, और पता चला कि राधे राधे हो गया उनका। हाँ, उनके पूरे शरीर में बाण मार दिया गया और कमजोर हो गए। तो कहने का ये मतलब है कि ये सेना जो आप देख रहे हैं 800 आदमी की व्यवस्था करने के लिए एक बटालियन में कम से कम 25 एकड़ जगह चाहिए, क्योंकि कोत बनेगा, प्लेग्राउंड बनेगा, लंगर बनेगा, लाइन बनेगा, उसके बाद में जो व्यवस्था है, जो काम हो रहा है वहां वो वर्क स्थल बनेगा, एमटी पार्क बनेगा। मान लीजिए उस समय रथ ही थे, तो रथ कोई थोड़े तो थे नहीं, 1-1 लाख रथ थे, एक अक्षौनी में 1.5 लाख, 2-2, 2.5 लाख रथ थे। एक रथ के रख रखाव के लिए कितनी बड़ी जगह चाहिए। तो वो रथ और फिर सबके हथियार कोत में रखे होंगे, हथियारों का एक अलग होगा, उस पर सबका मार्किंग होगा कि फलाना हथियार फलाना का है, या अपना हथियार रख करके लाइन में यदि सेना सोएगी तो आपस में लड़ाई होने पर पता चला कि खाने में लड़ाई होने पर जो एक दूसरे पर हथियार चला दिया, तो वो उस समय भी समस्या होगी। तो आज भी समस्या है कि यदि किसी जवान को बंदूक मिला और यदि वो किसी अफसर ने कहा कि तू लेट हो रहा है, और वो उसने अफसर पर ही फायरिंग कर दिया, तो उस समय भी ऐसी व्यवस्था थी किसी महारथी को कोई उसके जवान भी नुकसान न पहुंचा सके। इस व्यवस्थाएं तो सब थी, और जितनी व्यवस्था जरूरी होती है उतनी व्यवस्था तो पूरे हर एक समय के सेनाओं में चाहिए होती है। तो सज्जनों, मैं ये पूछ रहा हूं आप लोगों से कि महाभारत काल की सेना के लिए वो उतने टेंट कहां बने थे? कुरुक्षेत्र कितनी सी जगह है, थोड़ी सी तो जगह है। मुझे लगता है कि यदि 50 किलोमीटर में भी कुरुक्षेत्र हो, 50 किलोमीटर की मैं बात कर रहा हूं, इतने में यदि कुरुक्षेत्र फैला हो लंबाई चौड़ाई में, तो भी ये 18 अक्षौणी सेना की रहने की व्यवस्था, उनके लैट्रिन की व्यवस्था, उनके नहाने धोने की व्यवस्था,
उनके कपड़े इत्यादि रखने की व्यवस्था, उनके लाइन, लंगर, बाथरूम, ये इतने की व्यवस्था जो है होना मुश्किल है। तब ये क्या है, आखिर ये क्या है? और मैं आपको बताया कि फौज के जो देवता हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो है, तो ये सीओ साहब जो है, जब जन्माष्टमी आती है तो वो आता है 1 बजे। सीओ यदि आया किसी वजह से, उसको लेट हो गया, और वो अधिकारी आते ही लेट से हैं प्राय, क्योंकि भारत देश में ये सिस्टम बना हुआ है कि जो जितने लेट से जाता है वो उतना ही महान होता है, क्योंकि उसके पास समय नहीं है, इसीलिए वो लेट से आता है, बहुत काम देखना पड़ता है। इसलिए आप देखेंगे जहां भी नेता मंत्री रैली होता है, या जहां भी अफसर आते हैं, या जहां भी बड़े लोग आते हैं, या कोई महंत या शंकराचार्य किसी कार्यक्रम में आते हैं, या कहीं कथा होती है, व्यास लोग आते हैं, या कोई भी ऐसा कार्यक्रम होता है जिसमें एक महान व्यक्ति को आना है, वो लेट से आता है। क्योंकि लेट से इसलिए आता है कि लेट से आने में उसकी महानता बरकरार बनी रहती है, जबकि विदेश के देशों में ऐसा नहीं है, क्योंकि वो लोग टाइम से जो आते हैं तो ही महान कहे जाते हैं। लेकिन अपने देश में महान कहने के लिए और कहवाने के लिए लेट से आना जरूरी है। तो आप देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है जब जन्म लेते हैं, फौज में जब जन्म लेते हैं, तो उस समय बत्ती ऑफ हो जाता है, और उस समय सीओ साहब जब आते हैं, या सीओ साहब नहीं आए, कहीं बाहर गए हुए जन्माष्टमी के टाइम में, तो उनकी मैडम है, वो अफसर मेस में रहती है या जो दिए हुए एकमेंडेशन में रहती है, तो वहां से जो आती है वो उस समय जो है सो तेल लगा करके भगवान को पैदा करते हैं, क्योंकि भगवान फंसे रहते हैं। बच्चा कभी कभी जो उल्टा रहता है ना, तो माँ के पेट में रास्ते में ही फंस जाता है। तो भगवान तो पूरे पूरे जन्म लिए हैं संसार में। जन्मना ब्रजा जयति ते जिकम जन्मना ब्रजा, और सर्वत्र इंदिरा शश्वदत्त रही। तो यहाँ ब्रज में भगवान ने पूरे पूरे जन्म लिए, लेकिन फौज के भगवान पता नहीं फंस जाते हैं माँ के पेट में, कि पता नहीं क्या होता है। उस समय जब सीओ साहब आते हैं या उनकी मैडम आती है, तो उनको बढ़िया सरसों का तेल लगा करके, या और भी कोई दवा इंजेक्शन इत्यादि दे करके माता जी को, और फिर वो भगवान को बाहर निकलते हैं। उस समय निकालते हैं, उस समय जो है भगवान बाहर आते हैं, उस समय भगवान की फिर सब जो है आरती होती है। आरती के बाद में हलवा बना रहता है, वो सबको दे दिया जाता है। लेकिन यदि वही भगवान जन्म लिए और बड़े हुए, और बड़े होने के बाद में अर्जुन के का रथ चलाए भगवान ने, और उस समय दोनों सेनाओं के बीच में भगवान गए, अर्जुन अपना गांडीव रख दिया और कहने लगा, गांडीवम संसृते हस्तात पक्षे परिदह्यते। मेरे हाथ से, कंधे से, हाथ मैंने हाथ यहां से लेकर के यहां तक हाथ होता है, यहां तक कंधे से लेकर के और यहां तक, हंसली से लेकर के यहां तक हाथ ही होता है, इसको हंसली बोलते हैं। यदि आज कराटे का जो नियम है, यदि ये उंगलियां इसमें घुसा दी जाए हंसली में, तो अच्छे बड़े बड़े वीर 2 सेकंड के लिए ऐसे बैठेंगे जैसे उसके शरीर में प्राण नहीं है। तो कराटे के एक बार में ये उंगली घुसाना भी वारों में एक वार है, एक आक्रमण है, एक हमला है, जिस हमले के तहत जो है कोई भी बंदा, कितना भी मजबूत बंदा, ये हंसली में उंगली डालने से वो गिर जाता है। तो ये हंसली है, मैं आपको बताते चल रहा हूं। तो हाँ, आप देखिए कि यदि भगवान कृष्ण बड़े हुए, और बड़े होने के बाद में दोनों सेनाओं के बीच में आए, युद्ध हुआ, और युद्ध होते समय, युद्ध एकदम संभाव्य है, हुआ ही। उसके पहले तमाम कथाएं हैं, कथाओं की चर्चा तो आपको करेंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप लोग जरा समझने का प्रयास करिए कि उस कथाओं के बीच में अर्जुन रथ लेकर के आगे गया और तमाम सबको गिनाया कि देखो ये मेरे परिवार वाले हैं, ये तुम्हारे परिवार वाले हैं, ये हमारे भैया के परिवार, हमारे चाचा के परिवार वाले हैं, और ये सब हमारे अपने खास ही हैं, ये हमारे गुरुजी हैं, ये हमारे दादाजी हैं भीष्म पितामह, और ये कृपाचार्य जी हमारे कुल गुरु हैं, सब कुछ हैं, विद्या गुरु हमारे द्रोणाचार्य भगवान हैं, इन्होंने हमको विद्या प्रदान किया है, और ये सब हैं, और ये सबको मैं ही मारूंगा, क्योंकि मैं विपरीत में हूँ, खिलाफ में हूँ, बाण मेरे ही चलेंगे, और मेरे बाण तो गांडीव से चलेंगे, और गांडीव से चलेंगे तो सब मारे जाएंगे। तो अर्जुन ऐसा कह करके कहता है कि गांडीवम संस्कृते हस्तात त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुम भ्रमति इव चमे मना, भ्रमति इव चमे मना। मेरा मन घूमता हुआ सा है,
भ्रमत इव, घूमता हुआ, इव मैंने की तरह, मे मना, मेरा मन है। तो समझते हैं, तो ये क्या है कि भागवत कथा किसके लिए, मैं भागवत कथा की बात कर रहा हूं, किस भगवान को प्राप्त करने के लिए, श्री कृष्ण भगवान को। आप लोग सब समझते हैं कि श्री कृष्ण एक पुरुष है, और पुरुष हो करके उन्होंने युद्ध किया, पुरुष हो करके किसी औरत से जन्म लिया, और 16,108 औरतों के बीच में उन्होंने रास रचाई, या जो काम नहीं करना चाहिए था, जो इस समय लागू नहीं है, वो उस समय उन्होंने किया, और तमाम काम ऐसे किए, बहुत सारे लोगों को मारा, और कंस को मारा, और बहुत काम ऐसे किए जो नहीं, गोवर्धन उठाया। ये सब जो है आप लोग जिस तरह से समझते हैं उस तरह से ये शास्त्र नहीं है, ये गुप्त है। भागवत कथा परमहंसों की संगीता है। मैं ये बताना चाह रहा था, ये बताना चाह रहा हूं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। यह बात गुप्त है कि भगवान श्री कृष्ण है क्या, क्योंकि यदि मान लीजिए कि ये महाभारत युद्ध हुआ है, तो महाभारत युद्ध में प्रवचन देने वाले, उपदेश करने वाले जो भगवान श्री कृष्ण हैं, ये भगवान श्री कृष्ण, महाभारत पहले युद्ध ही संभव नहीं है थोड़ी जमीन पे। यदि है संभव तो कमेंट करिए, कितनी बटालियन बनी होगी और कितने लोगों को कहां कहां एडजस्ट किया होगा, और फिर वो लड़ने के लिए ग्राउंड में आए होंगे। वे सारे रथ वाले, सारे घोड़े वाले, सारे हाथी वाले, और सब लोग अपना अपना आए होंगे। और वो सड़क कितनी चौड़ी होगी जिस सड़क पे वो सेना आई। आज का जो हमारा दिल्ली का जो राजपथ है जिस पर परेड होता है, वो कितनी चौड़ी है, उस पर कितनी गाड़ियां जाती है। आज के गाड़ियों की दूरी कितनी है, 6 फुट, 7 फुट, बड़ी गाड़ियों की दूरी 8 फुट, और भी बड़ी गाड़ियां 10 फुट, इससे तो ज्यादा नहीं है। जो हमारा शक्तिमान है, इंजीनियर, कोई भी इंजीनियर यदि कोई भी चीज बनाता है तो उसकी सीमा से बनाता है। गाड़ियों का पहिया ज्यादा बड़ा क्यों नहीं होता है, गाड़ियों की जो धुरी होती है वो ज्यादा चौड़ी क्यों नहीं होती है, इसलिए नहीं होती है, ज्यादा चौड़ी करने से वो टूट जाएगी बीच में, इसलिए उसकी दूरी एक बराबर मध्यम जगह पर रखी गई है ताकि वो टूटे नहीं। तो इतना बड़ा रथ नहीं बनेगा, जितने बड़े रथ पे ऊपर आदमी बैठे तो धूड़ी ही टूट जाए चलने के समय। वो 8 फुट बहुत ज्यादा हो जाता है। तो यदि 8-8 फुट करके मान लीजिए एक साथ में 10 रथ चलेंगे, तो प्रत्येक रथ के बीच में कम से कम 4 फुट की तो दूरी दोगे, क्योंकि घोड़े हैं। यदि घोड़े किसी हाथी को देख करके भड़क गए तो आपस में ही लड़ जाएंगे, वो चलेंगे ही नहीं। तो ये कितनी चौड़ी सड़क चाहिए, कच्ची ही हो, चलो सबको पक्की ना किया गया हो। मुझे तो लगता है कि वो सड़क कब पक्की हुई होगी, जब रथ चलते होंगे। और रथों की पहिया, रथों का लीक आप जानते ही हो, तो ये कैसे हुआ होगा, मैं ये पूछ रहा हूं आप लोगों से। ये संभव नहीं है। इन चीजों पर यदि विचारा जाएगा, मैंने इसको विचारा है, मैं बहुत पहले से विचारा हूं, इसीलिए मैं सनातन धर्म के सारी शिक्षाओं को लेकर के ध्यान में डूबता चला गया, क्योंकि मुझे ये बातों का, इन बातों का मेरे दिमाग में कोई तर्क नहीं बैठ रहा है। आपको तो बैठता होगा क्योंकि आप ज्यादा समझदार हैं। आप कहते हैं मुझे तर्क करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी ज्ञान को व्यवस्थित करने के लिए तर्क की ही आवश्यकता होती है। चाहे हेलीकॉप्टर बनाओ, चाहे ट्रेन बनाओ, चाहे रॉकेट बनाओ, चाहे वो मिसाइल बने हो, चाहे कोई भी चीज आपके सामने, आपका घर द्वार ही आप बनाते हैं, आप रास्ते पर ही जाते हैं, उसमें तर्क की आवश्यकता है कि नहीं है। तर्क के बिना भोजन भी नहीं बनता है, चावल भी नहीं बनता है। कितनी देर हमने गर्म किया है, पानी कितना गर्म हो गया है, उसमें कितना चावल डालेंगे, कब तक उबालेंगे, तर्क बुद्धि काम करती है हर एक जगह। दही जमा रहे हो तो तर्क बुद्धि काम नहीं करेगा। तो आप ये समझिए कि ये महाभारत युद्ध जो है किस प्रकार से संभव है, वो सेना कहां ठहराई गई थी, वो कैंपिंग कहां हुआ था। मैं कहता हूं 18 अक्षौनी लोग लेटरिन कहां गए थे,
मैं अभी गुजरात में किसी बड़े यज्ञ में आज से साल 1.5 साल पहले मैं गया था, वहां पर 3,000 पंडित बुलाए गए थे, तो 350 लैट्रिन बना हुआ था, 350, और वो भी वो जो प्लास्टिक के बनते हैं, कुंभ मेला में डिब्बे के बनते हैं, वो लैट्रिन बना था। और वो लैट्रिन बनने के बाद में उसमें न कभी पानी मिल पाता था और न उसमें कोई कुछ कर पाता था। मैं तो 1 बजे रात में उठ करके नहा धो लेता था और फिर आराम करता था और यज्ञ के समय चला जाता था। मेरी बस की बात नहीं है कि उन पंडितों के बीच में मैं उसमें स्नान कर लूं, और बिना नहाए जा नहीं सकते। तो 1 बजे रात में मैं उठ लेता। मैं वैसे भी बचपन से, मेरी माँ कहती है कि तू जब 1 महीने के था तभी तू रात में 12 बजे ही तेरी नींद खुल जाती है। तो यदि आज मैं 12 बजे जग जाता हूं तो मेरी ऐसा नहीं है कि मुझे टेंशन है या मुझे सपना आता है इसलिए मेरी नींद खुल जाती है। मैं हमेशा 12 बजे रात में उठ करके आत्मा का ध्यान किया है, हमने अपने आत्मा को जानने का प्रयास किया है, हमने दिव्य परम भगवान को देखने का अनुभव किया है, आनंद लिया है। क्योंकि जब आप 12 बजे रात में नहीं उठोगे, निशीथ रात्रि में नहीं उठोगे, तो आप अपने भीतर के परमात्मा को देखने का प्रयास नहीं कर सकते हो। संसार के इस भगदड़ में, इस हल्ला गुल्ला में, यहाँ पर जो ये इतनी रौनक है, चमक दमक है, इस चमक दमक में भीतर का आत्मा नहीं दिखाई पड़ेगा। बाहर के सामान तो दिखाई पड़ेंगे, बाहर के लोग भी दिखाई पड़ेंगे, बूंदी खाने को भी मिलेगी, कमेंट भी आएगा, शेयर भी होगा, लोग आपका सम्मान भी करेंगे, आपको लोग पैसे भी देंगे, आपको लोग बुला बुला के भोजन भी करवाएंगे, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान तो आत्मा में बसते हैं, ये बात निश्चित है। तो ये मैं बोले दे रहा हूं ताकि आप लोग इसको शेयर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे। यदि मैं गलत बोलता हूं, मुझे तो काम है कि मैं चाहूं तो आप लोगों को भटका सकता हूं। वैसे लोगों ने कहा कि ये आप कौन सी कथा बोलते हैं, आपने कोई कथा ढंग ढंग से बोलो, बढ़िया कपड़ा पहन करके रहा करो। मैं कपड़ा पहन के रहा करूं, लिपस्टिक लगा के रहा करूं और बढ़िया बना करके रहा करूं, तो कहां से रहा करूं? यदि मैं एक गाड़ी ले लूं कहीं से सेकेंड हैंड भी 50,000 की, 1 लाख की, किसी से कैसे भी करके, तो फिर उसमें डीजल पेट्रोल कहां से डालूं, उसको पोर्टिको कहां से बनाऊं, उसके लिए ड्राइवर कहां से लाऊं, उसके लिए ड्राइवर के लिए भोजन कहां से लाऊं, उसके लिए पेमेंट कहां से लाऊं? संभव नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए यह संभव नहीं कि मैं रोज बढ़िया बढ़िया कपड़ा बदल बदल के आप लोगों को वीडियो बनाऊं।